तुम्हारे गुनाह साबित हो चुके हैं, सबके सामने आ चुके हैं। तुमने जितने जुल्म हम पे किए हैं ना, अब तुम्हें हर एक जुल्म का हिसाब चुकाना होगा। आइए इंस्पेक्टर साहिबा, इसने जो अम्मी पे जुल्म किए हैं उनकी गवाही अम्मी खुद देंगी। गजल हैदर अख्तर, तने हिना अख्तर को जान से मारने की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अरेस्ट करो इसे। ये देखिए बड़ी अम्मी, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि लड़की गजल अम्मी के कमरे में चोरी छुप के घुस के इसने कैमरे को खराब किया है। बोलो, कैमरा खराब क्यों किया तुमने? गजल, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, तुमने कैमरा खराब क्यों किया? अम्मी, अम्मी मैंने जो कुछ किया मजबूरी में किया अम्मी। अम्मी मेरा बस चलता ना तो मैं सारे कैमरास को आग लगा कर रख देती। इन सब ने मुझ पर कैमरास के जरिए नजर रखी हुई है। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर में नहीं किसी जेल में रह रही हूँ अम्मी। मैंने कैमरास नहीं तोड़े, मैंने उस पिंजरे को तोड़ा है जिसमें इन सब ने मुझे कैद करके रखा है अम्मी। मैं क्या करती हूँ? चालबाज जालसाज कहीं की झूठी बदजात, मेरे मोबाइल से वीडियो डिलीट करने के लिए तूने कैमरा खराब कर दिए ना, ताकि तू पकड़ी ना जा सके। मैंने बदकार बदजात फरेबी कमजर्फ कहीं की, अपनी हद में रहो तुम। इतना गाली गलौज मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम्हारा पाला गजल से पड़ा है बच्चों, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है गजल रहमानी। ये गलतफहमी दूर कर दो कि तुम वीडियो डिलीट करके बच गई हो। तुम्हारी फितरत से हम सब लोग अच्छी तरीके से वाकिफ है गजल। मैं और अम्मी अच्छे से जानते थे कि तुम खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहोगी, फड़फड़ाओगी। इसलिए हमने तुम्हारी इस चालाकी से बचने के लिए पहले से तैयारी करके रखी थी। अम्मी ने जो वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड किया था उसकी एक कॉपी मुझे भी फॉरवर्ड कर दी थी। तुम्हें लगा कि वो वीडियो तुमने अम्मी के फोन से डिलीट कर दिया, लेकिन नहीं, वो वीडियो मेरे फोन में अभी भी महफूज है। अब मैं वो वीडियो बड़ी अम्मी को दिखाऊंगा और तुम्हारी सारी की सारी करतूत बड़ी अम्मी के सामने आ जाएगी। फिर देखते हैं तुम्हारा क्या हाल होता है। इस घर में अपने चंद लम्हे गिनना चालू कर दो गजल रहमानी। तुम्हारा खेल खत्म, अब तो तुम गई। मैं प्ले करता हूँ ये वीडियो।
से धक्का किसने दिया? गजल ने। गजल ने मुझे खिड़की से धक्का देके नीचे गिरा दिया। उस दिन गजल मेरे कमरे में आई और उसने मुझ पे हमला कर दिया, मुझे जोर से मारा। मैंने भी उसे बहुत डांटा, लेकिन उसने इतनी जोर से मारा था कि मैं अपने होश खो बैठी। फिर उसने मुझे बेड के अंदर डाला, मुझे बहुत मारा, मुझ पे बहुत जुल्म किए। जब मुझे उसकी असलियत समझ में आई और मैं सबको बोलने के लिए जाने वाली थी कि उसने मुझे पकड़ के धक्का मार के खिड़की से बाहर नीचे गिरा दिया। तुमने मुझे इतनी ऊंचाई से खिड़की से। बाजी, अम्मी, अम्मी, बाजी संभालिए खुद को। बाजी, बाजी, बाजी। तुम्हारा खेल खत्म गजल। तुमने हमें बहुत सताया गजल। चोर चोरी करता रहेगा और कभी पकड़ा नहीं जाएगा, उसका ये सोचना उसकी सबसे बड़ी नादानी है। तुम्हारे गुनाह साबित हो चुके, सबके सामने आ चुके। तुमने जितने जुल्म हम पे किए हैं ना, अब तुम्हें हर एक जुल्म का हिसाब चुकाना होगा। जो जुल्म तुमने मुझ पे किए, अम्मी पे किए, मेरे खानदान पे किए, हर एक गुनाह की सजा मिलेगी तुम्हें। मेरा बस चले ना, मैं तुम्हारा गला दबा दूं, मगर तुम जैसी हैवान को एक झटके में मार देना तुम्हारी सजा नहीं होगी। सजा तो वो होगी जब तुम पल पल तिल तिल के जेल में सड़ो और वहां मरो, वो होगी तुम्हारी सजा। जेल की जहन्नुम जैसी जिंदगी तुम भुगतो, वो होगी तुम्हारी सजा। जहन्नुम जैसी जिंदगी तुम्हें मुबारक हो गजल रहमानी। आइए इंस्पेक्टर साहिबा। ले जाइए इस शैतान को और धकेल दीजिए जेल की सलाखों के पीछे, जहां से कभी किसी की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। इसने जो अम्मी पे जुल्म किए हैं, उनकी गवाही अम्मी खुद देंगी। रोहन, देखिए, आप खुद देखिए इस बदजात ने क्या किया है। गजल मेरे कमरे में आई और उसने मुझ पे हमला कर दिया, मुझे जोर से मारा, मुझ पे बहुत जुल्म किए। जब मुझे उसकी असलियत समझ में आई और मैं सबको बोलने के लिए जाने वाली थी कि उसने मुझे पकड़ के धक्का मार के खिड़की से बाहर नीचे गिरा दिया। वो शैतान को हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी, तो हम सबको बर्बाद कर देगी। वो शैतान ये वीडियो देखने के बाद ना कोर्ट इसे लंबी सजा को भेजेगा। किसी पर जानलेवा हमला करना बहुत बड़ा जुर्म होता है। गजल हैदर अख्तर तने हिना अख्तर को जान से मारने की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है।
सोचेगा इतनी भोली सी शक्ल के पीछे इतनी बड़ी डाइन छुपी है। आप लोग ये वीडियो संभाल के रखना, अदालत में काम आवेगा। अरेस्ट करो इसे। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहिबा। आप इसे गिरफ्तार नहीं करेंगे। हाँ, बचा ले मुझे, तू ही बचा सकती है। बोल बोल बोल, जल्दी बोल कि ये सब झूठ है। खुदा खैर करे, फिर गई भैंस पानी में। बाजी, बाजी ऐसा मत कीजिए बाजी। अभी तो आप किस्मत से बच गई। इस बार अगर अपनी इस नामुराद गजल को ना पुलिस से बचाने की कोशिश की तो फिर अगली बार वो आपको जान से मार के ही दम लेंगी, समझिए? हमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत करे। अम्मी, अगर आप मुझे आज नहीं बचाती ना तो ये सब के सब लोग अभी तक मुझे इस घर से बाहर फेंक चुके होते। शुक्रिया अम्मी, शुक्रिया। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मुझे अम्मी पुकारा तो इस लफ्ज की पाकीज़गी का तुम्हें कोई एहसास नहीं है। अरे तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारी खातिर? अपने बच्चों से ज्यादा तुम पे एतबार किया मैंने। ये सिला दिया तुमने, मेरे भरोसे का खून किया तुमने। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जान, अरे रुक जाइए। नहीं, छोड़ो मुझे दुआ। अम्मी रुक जाइए, छोड़ दीजिए इसे। नहीं, आज मैं इस बदजात को नहीं छोड़ूंगी। इस बदजात को मैं सजा दे के रहूंगी। रुक जाइए। अम्मी सुनिए, मेरी बात सुनिए। अम्मी जोश में होश मत गवाइए, समझने की कोशिश कीजिए। ये तो है ही बेगैरत। हम लोग इज्जतदार हैं, हमारी इज्जत है। हमें सब्र से काम लेना होगा। शांत हो जाइए। ये वक्त सब्र का नहीं है दुआ। ये शैतान है। ए शैतान, कर ले मेरा सामना और देख ले जब शरीफ लोग अपनी शराफत भूल जाते हैं तो किस तरह पेश आते हैं। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अम्मी, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे मुल्क का कानून ही काफी है, यही इसे सजा देंगे। नहीं है तू, आज मुझे मत रोकना। इसने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे खानदान को तबाह करने की कोशिश की, और तुम कहते हो मैं इसे सजा न दूं? मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। अम्मी। ए नाजी, रुक जाइए। कानून के सामने ना आप कानून को अपने हाथ में ना ले सकती हैं। अब जो करेगा कानून करेगा। ये सही कह रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप खुद को संभालिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रोहन, पानी लेकर आओ। अभी आप मेरे साथ चलिए। नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए, तुम इसे सजा दिलवाओ। गजल, जल्दी कुछ कर, वरना आज तो जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे यहाँ से। अम्मी, अम्मी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। अम्मी, अम्मी ऐसा जुल्म मत कीजिए अम्मी मेरे साथ। अम्मी मुझे इन पुलिस वालों के साथ मत भेजिए। अम्मी, आपको लगता है मैंने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की? आपको ऐसा लगता है ना
मारिए, आप मारिए मुझे, मारिए मारिए अम्मी, मेरी जान ले लीजिए अम्मी। मैं उफ तक नहीं करूंगी अम्मी, लेकिन मुझे इन लोगों के हवाले मत कीजिए अम्मी। अम्मी मैं यतीम हूँ अम्मी, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है अम्मी। अम्मी मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़िए अम्मी। अम्मी आपके सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। आपको सच में लगता है कि मैं आपकी जान लेने की कोशिश करूंगी? अम्मी आप मुझे मौत भी देंगी ना, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा, लेकिन ऐसे मुझे अकेले मत छोड़िए अम्मी। अम्मी आपने आज तक मुझे मेरी अम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी, और आज आपने मुझे एक पल में घेर कर दिया अम्मी। अम्मी इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ। आप उठाइए खंजर उतार दीजिए मेरे सीने में। लेकिन उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए अम्मी। एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए अम्मी, अगर आपने मुझे कभी भी अपनी बेटी माना है तो मुझे बताइए, क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी गुनहगार हूँ? अपने ज़मीर से पूछिए अम्मी, क्या आपको सच में लगता है कि आपकी गजल आपकी जान लेने की कोशिश कर सकती है? आपकी वजह से मेरी अम्मी की मौत हुई थी। आप लोग देख क्या रहे हो? मारो इसको। बस बंद करो अपना ये नाटक। तुम्हारी जालसाजी के दिन खत्म हो चुके हैं गजल, अब हाथ पैर मारने का कोई फायदा नहीं है। अम्मी तुम पे भरोसा नहीं करेंगी। अरे तुमने अम्मी को खिड़की से धक्का देके उन्हें जान से मारने की कोशिश की है, तो उसके बाद भी तुम्हें उम्मीद है कि अम्मी तुम पे यकीन करेंगी? अम्मी मुझसे मोहब्बत करती है, उन्हें पता है तुम जैसा दिखाती हो ना मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, समझे तुम? जाना तो तुम्हें पड़ेगा गजल। तुम जैसी शातिर शैतान की जगह इस घर में नहीं, जेल में। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम खुद जाती हो कि मैं तुम्हें धक्के मार के यहां से निकालूं? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अम्मी चलो। अम्मी मुझे बचा लीजिए। निकलो अम्मी मैं पुलिस वालों के साथ नहीं जाना चाहती हूँ। अम्मी छोड़िए मुझे इधर। ये नाटक करना बंद करो, निकलो यहाँ से। अम्मी मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हूँ। अम्मी अगर आज मैं जेल चलेगी ना तो फिर लोगों का माँ पर से यकीन उठ जाएगा। अम्मी मेरी मोहब्बतों का ये सिला मत दीजिए। अम्मी मैं सच कह रही हूँ, ये दुआ मुझे इस घर से बाहर निकाल देना चाहती है। वो साजिश कर रही है, इसीलिए सब कर रही है। अम्मी मैं आपकी जान लेने की कोशिश क्यों करूंगी? एक बेटी अपनी माँ को मारने की साजिश क्यों करेगी? बस अम्मी चुप हो जाओ, चुप। बहुत हो चुका गजल। आप देख रही हैं इसकी हरकत कैसे ये ड्रामा करती जा रही है। सारे सबूत इसके खिलाफ है और आपके सामने है। इसे बस यहां से निकालिए, ले जाइए यहां से इसे। नहीं ये गलत है हैदू। किसी को भी अपनी गलती सुधारने का आखिरी मौका मिलना चाहिए। अम्मी नहीं मैं सही बोल रही हूँ। मेरे क्या मिलना चाहिए एक सेकंड इधर आई, एक सेकंड बेटा। अम्मी आप इधर आई प्लीज। क्या हुआ मेरी जान? आपको क्या हो गया अम्मी? कैसी बातें कर रही हैं आप फिर से इसकी तरफदारी कर रहे हैं। अम्मी गजल ने आपको मारने की कोशिश की, आपने ये खुद कबूल किया है। वो वीडियो आपके सामने प्ले की गई थी, उसमें आप हैं अम्मी, फिर भी आप इसकी तरफदारी कर रहे हैं, इसे बचाना चाहते हैं। आप कुछ मत बोलिए बस। बेटा मैं नहीं चाहती कि शक की बुनियाद पर
किसी को सजा मिले। कौन सा शक अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए अम्मी, आपने बकायदा खुद कबूल किया है कि गजल आपको मारना चाहती थी, जान से मार देना चाहती थी। वो शक नहीं है, वो हकीकत है अम्मी, हकीकत। मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा है? इतना बड़ा हादसा हुआ मेरे साथ, आप लोगों ने मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई है, फिर भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। बाजी, हाँ बाजी, आपने खुद वीडियो में कहा है किस तरह गजल ने कितनी बेदर्दी से आपको खिड़की से धक्का दिया था। और बाजी, गिरने के हादसे की वजह से आपकी याददाश्त पे असर हुआ है। याददाश्त? हाँ बाजी। मगर ये वीडियो तो कुछ वक्त पहले का लग रहा है, फिर मुझे क्यों याद नहीं आ रहा है जो मैंने ही कहा है? आप सब लोग गजल के दुश्मन हो, मैं जानती हूँ। खुदा का शुक्र है हिना को वीडियो देखने के बाद भी कुछ याद नहीं आया, वरना मेरी जिंदगी जेल में गुजरती। खुदा से अपनी खैर मांगना शुरू कर दो कमबख्तो। गजल पूरी आन पान और शान से ये जंग जीतने वाली है। तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं दुआ।